हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईटीएन। सो दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना अपन लोग सरफेस टेंशन रिवाइज कर रहे होंगे 5 मिनट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है मोलिकुलर फोर्सेस। मोलिकुलर फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, कोहेशन और एडिशन। जब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, जैसे कि मरकुरी में होता है। और जब फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको अपन लोग एडिसिव फोर्स बोलते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, अपना फेविकोल हो गया। उस काइंड ऑफ फोर्सेस को अपन लोग एडिशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है अपना सरफेस टेंशन। जो मेन चीज़ है, सरफेस टेंशन क्या होता है? ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना सरफेस एरिया हमेशा मिनिमम करना चाहता है। तो मिनिमम करने के चक्कर में वो अपने लिक्विड के सरफेस पे एक फोर्स लगाता है, दैट इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू एफ बाई एल, वेयर एफ इज द फोर्स एंड एल इज द लाइन टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस, उसकी लेंथ। ठीक है। तो बेसिकली सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहता है, इसलिए सरफेस टेंशन का फोर्स आता है। इसमें जैसे कि अपन लोग देख सकते हैं लिफ्टिंग ऑफ रिंग। जब मैं किसी रिंग को लिफ्ट करता हूँ तो एमजी तो लगता ही है, लेकिन उसके साथ एक सरफेस टेंशन का भी फोर्स को अपन अवॉइड करना चाहते हैं। वो दैट इज इक्वल टू 2s इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि देयर आर टू सरफेसेस, वन इंटरनल एंड वन एक्सटर्नल, और मैं जो रिंग के थिकनेस है उसको अवॉइड कर रहा हूँ। सिमिलरली जब मैं डिस्क पे आता हूँ, डिस्क में एक ही सरफेस होती है, सो इट इज गिवन बाय एस इंटू 2 पाई आर। और लिफ्टिंग ऑफ प्लेट, प्लेट में अगेन एस इंटू जो इसकी सर्कमफ्रेंस है विच इज 2 टाइम्स एल प्लस बी, जो भी अपना एरिया होता है रेक्टेंगल का। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आती है अपनी सरफेस एनर्जी। तो ये जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होते हैं इनकी वजह से लिक्विड में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, इट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। इट इज गिवन बाय एस इंटू ए, वेयर एस इज द सरफेस टेंशन, ए इज द एरिया। सिमिलरली ड्रॉप सर्कुलर होती है। सर्कुलर का जो सरफेस एरिया होता है इट इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर। और बबल में क्या होता है? दो सरफेस होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इस चक्कर में हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बबल के केस में, इसको हमेशा ध्यान रखना। तो एनर्जी इज गिवन बाय 2 इंटू एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आगे चलते हैं। फिर आती है ड्रॉप्स कोलेसिंग। मतलब बेसिकली जब मल्टीपल ड्रॉप्स एक साथ मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाती है, उस केस में अपना वॉल्यूम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो जो बड़ी वाली ड्रॉप बनेगी उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और जितनी भी छोटी स्मॉल ड्रॉप्स है मेरी, दैट कैन बी टेकन एज 4/3 पाई आर क्यूब। सबका मैं रेडियस कॉन्स्टेंट ले लूँगा, तो एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ ड्रॉप्स इंटू एस इंटू सरफेस एरिया। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? बड़ी ड्रॉप का जो सरफेस एरिया होगा इंटू एस कैपिटल आर है, दैट कैन बी टेन इन फॉर्म ऑफ स्मॉल आर। इस वाले फॉर्मूले से मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिखने के बाद जो मेरी एक्चुअली बचती होगी वो एनर्जी मेरा जो बड़ी ड्रॉप बन रही है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज होती है, एंड दैट इज गिवन बाय जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा, एम एस डेल्टा थीटा, वेयर डेल्टा थीटा इज द टेम्परेचर राइज ऑफ द बिगर ड्रॉप। ठीक है। आगे चलते हैं। सिमिलरली जब मेरा बबल कोलैप्स करता है तब भी एनर्जी रिलीज होती है। तो बबल कोलैप्स के केस में इनिशियली वही वॉल्यूम कंजर्व रहेगी। इंटरनली तो बबल हॉलो रहता है, तो 4 पाई आर को सरफेस एरिया इंटू जो उसकी थिकनेस है, ये इसकी इनिशियल वॉल्यूम है, इसको मैं फाइनल वॉल्यूम से इक्वेट कर दूंगा जो कि मेरी फाइनल ड्रॉप की वॉल्यूम होगी। तो सेम कैलकुलेशन करूंगा तो मैं ऐसे करके जो मेरा फाइनल ड्रॉप बन रहा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज भी निकाल सकता हूँ। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है मेरा एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी लिक्विड ड्रॉप होगी उसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, मतलब इंटरनल जो ड्रॉप के अंदर प्रेशर और जो एक्सटर्नल प्रेशर उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इट इज गिवन बाय 2s/r। बबल के केस में दो केस होते हैं। अगर कोई भी मेरा बबल लिक्विड के अंदर है देन द फॉर्मूला वुड रिमेन सेम 2s/r, लेकिन अगर वही बबल लिक्विड में नहीं है देन दैट इज गिवन बाय 4s/r, क्योंकि बबल में दो सरफेस होती है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू बबल्स व्हेन दे आर कनेक्टेड थ्रू अ ट्यूब। तब क्या होता है ना, जो स्मॉलर बबल होता है इसका रेडियस कम होता है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो स्मॉलर बबल का प्रेशर ज़्यादा होता है तो एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम दैट स्मॉलर बबल टू द लार्जर बबल। तो कंसिक्वेंटली ये होता है कि जो स्मॉलर बबल होता है वो श्रिंक कर जाता है और लार्जर बबल और ग्रो कर जाता है। तो ये जेईएमएस में कई बार पूछा गया है कि जब दो बबल आपस में कनेक्टेड होंगे तब स्मॉलर बबल श्रिंक कर जाएगा और लार्जर बबल और बड़ा हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर जब 200 बबल कांटेक्ट में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली 100 बबल ही 100 बबल ही जब आपस में कांटेक्ट आएंगे तो ये जो कांटेक्ट सरफेस बन रहा है इसका मेरे को रेडियस पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं वही अपना फॉर्मूला लगाऊंगा, P1 माइनस P0 इज 4s/r1, विच इज डिफरेंस बिटवीन P1 एंड एटमॉस्फेयर। सिमिलरली P2 एंड एटमॉस्फेयर, दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा जो इंटरनल सर्फेस है उसका रेडियस 4s/r3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा देन आई कैन इक्वेट इट टू दिस। तो यहाँ से मेरा जो R3 आएगा विच इज कॉन्टैक्ट सरफेस रेडियस इज गिवन बाय R1 L2 अपॉन R2 माइनस R1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार जेईएमएस में पूछा गया, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। तो ये उस केस में जब मेरा एक्सटर्नली दो बबल कॉन्टैक्ट में आता है। जब इंटरनली कॉन्टैक्ट में आता है तब जैसे कि ऐसे हो रहा है, इंटरनली कॉन्टैक्ट में आता है तब सेम कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन आता है इंस्टेड ऑफ माइनस। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ये भी जेईएमएस में कई बार पूछा गया है। इंटरनल कॉन्टैक्ट के केस में R1 प्लस R2 होता है, एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट के केस में R2 माइनस R1 होता है। बस एक प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है। ठीक है। आगे चलते हैं।
फिर आता है कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज अगेन सरफेस टेंशन के चक्कर में जो लिक्विड्स होते हैं वो जब भी कोई किसी ट्यूब में अपन लगाए तो ट्यूब में राइज करते हैं, फॉल करते हैं। अगर एडिसिव फोर्स कोई से फोर्स से ज़्यादा होगा देन देयर वुड बी राइज, और अगर कोई से फोर्स एडिसिव फोर्स से ज़्यादा होगा देन देयर वुड बी डिप्रेशन, जैसे कि मरकुरी के केस में होता है। तो दैट एच इज गिवन बाय, जो राइज का मेरी हाइट है 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी, एस सरफेस टेंशन है, आर मेरा रेडियस ऑफ ट्यूब है और रो मेरी डेंसिटी है, थीटा इज माई एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर इसी को मैं रेडियस ऑफ ट्यूब की जगह रेडियस ऑफ मेनिस्कस के फॉर्म में लिखूंगा तो आर अपॉन cos थीटा को आई वुड रिप्लेस बाय कैपिटल आर विच इज माई रेडियस ऑफ मेनिस्कस। और अगर मेरा डिप्रेशन होगा तब भी फॉर्मूला सेम होगा, बस थीटा इस केस में 90 डिग्री से कम होगा, इस केस में ज़्यादा होगा डिप्रेशन के केस में। सिमिलरली जब मेरा टू पैरेलल प्लेट्स के बीच में लिक्विड राइज करता है उस केस में मेरा सेम फॉर्मूला आता है, बस आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय डी विच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जब मेरी दो प्लेट्स के बीच में कोई लिक्विड फंस जाता है तब मेरे को, ये हमने देखा भी होगा कि जब मैं उन दो प्लेट्स को सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ देन एक फोर्स लगता है। तो दैट फोर्स इज गिवन बाय 2s a cos थीटा अपॉन d, जहाँ पे जो मेरा a है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड दैट प्लेट और d इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू प्लेट्स। तो ये फोर्स लगता है उन दोनों प्लेट्स को अलग करने में। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट रिवीजन था सरफेस टेंशन का, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, इससे आपका जेईई मेंस के हर एक सवाल बन जाएंगे। तो मैं ऐसे ही जेईई मेंस 2026 जनवरी एटम से पहले तक सारे चैप्टर्स के शॉर्ट रिवीजन नोट्स लाता रहूँगा जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके जेईई मेंस के लिए। और साथ ही में मैंने एक प्लेलिस्ट और बना रखी है जहाँ पे मैंने जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं जो कि आपके 2026 में आने के वेरी हाई चांसेस है। तो उसको जरूर देख लेना, उसके लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इसी काइंड ऑफ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।